नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हिकविजन के एनवीआर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे पास जो है हिकविजन का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ है, ये वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है और इसमें हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना सीखेंगे और जो है कैमरेज को, आईपी कैमरेज को ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप एनवीआर ऑन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 7632 NXI K2 यानी हमारे पास 32 पोर्ट का एनवीआर है, जो एक्यूसेंस वाला एनवीआर है K2, यानी K2 का मतलब 2 हार्ड डिस्क इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर रीजन का ऑप्शन आता है। ये हमने एनवीआर को ऑन किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है, जैसा कि नया एनवीआर आता है उसी कंडीशन का ये आपको एनवीआर है, नया एनवीआर है जिसको कि हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आप सेम पोर्शन जो हम नॉर्मली करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको डेट एंड टाइम वगैरह सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आता है जो कि आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड आप जो है एनवीआर का पासवर्ड और जो ये आप देखिए, अब यहाँ पर हम एक पासवर्ड बना देते हैं सपोज। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब परमिटेड 1 2 3 परमिटेड नहीं है, 3 2 1 परमिटेड नहीं है, एडमिन परमिटेड नहीं है, तो एडमिन भी नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड बना रहे हैं HIC@1212। देखिए यहाँ पर साइन ग्रीन आ गया। अब मैं आपको एक बार पासवर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड है हमारा HIC@1212। तो दैट मीन्स इस तरह का कुछ समथिंग पासवर्ड बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो और @ यानी स्पेशल कैरेक्टर्स भी है और न्यूमेरिक भी है। तो ये कम्बिनेशन होना चाहिए और कंटिन्यूस जैसे 1 2 3 ये इस तरीके से डिजिट्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पासवर्ड क्रैक हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। रिपीट इसलिए करते हैं कि जिससे कि आपके जो है पासवर्ड में कन्फ्यूज़न गलत होने के चांसेस ना रहें। तो ये यहाँ पर हमने पासवर्ड को दोबारा एंटर कर दिया है। पासवर्ड हिंट, तो हिंट में आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं कि मान लीजिए आपकी गाड़ी का नंबर है या व्हीकल है या कुछ भी है या कार का नंबर है, तो आप यहाँ पर एक हिंट भी डाल सकते हैं जो कि बाद में आपको पासवर्ड रिट्रीव करने के टाइम पे काम आता है। अनलॉक पैटर्न अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अनलॉक पैटर्न ऑन कर सकते हैं। अनलॉक पैटर्न को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब ये सपोज हमने अनलॉक पैटर्न डिसाइड किया तो ये पहले एक बार एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर वही सेम अनलॉक पैटर्न 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार करते ही अनलॉक पैटर्न सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्टिवेट करेंगे। ये हमने एक्टिवेट किया। अब एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाएगा प्रोसेस। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर और आईपी ऑटोमेटिकली, ये हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली जिस सीरीज़ की भी आईपी होगी वो उसको पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क यहाँ पर शो करेगा, तो हार्ड डिस्क में यहाँ पर आपको टिक करना है और हार्ड डिस्क को यहाँ पर नेक्स्ट करके फॉर्मेट करना है। ये हमने नेक्स्ट किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारी हार्ड डिस्क फॉर्मेटेड थी तो इसी वजह से ये यहाँ पे शो कर रहा था। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सारे कैमरेज वगैरह दिखा देगा। अगर आपको यहाँ पर ऐड करने हैं तो यहीं से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो है मेन सिस्टम में ऐड करना दिखाएंगे। तो यहाँ से हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं और हिक कनेक्ट आपको सर्वर ऑन करना है। ये दैट मीन्स कि ऑनलाइन वगैरह के लिए, मोबाइल के लिए करना है तो आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को आप स्पेसिफाई आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये एक वेरिफिकेशन कोड आता है। अगर वेरिफिकेशन कोड को आप बदलना चाहें तो आप यहाँ पे आके आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पर हम बदल लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आसान कोड रख देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ये 121212 ये हमने 6 डिजिट का कोड रख दिया। बाकी आप जो है न्यूमेरिक और मतलब मीन्स कम्बिनेशन भी ले सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का। और यहाँ पर हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। अब हमारा कोड हो गया 121212 और फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। न्यू वेरिफिकेशन कोड्स जो है ओल्ड वीडियोज़ के लिए नहीं होगा, ये यहाँ पे मैसेज आता है। अब यहाँ पर मेल वगैरह आप अगर कोई डिफ़ाइन करना चाहें या कुछ देना चाहें तो आप यहाँ पे कोड अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और वरना आप जो है कोई भी आंसर आप जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पर फिनिश करेंगे। ये देखिए फिनिश किया। अब हमारा जो है लॉगिन हो गया है। दैट मीन्स कि हमारा जो पासवर्ड, जो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा डिफाइन हो गया है। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मेनू के ऑप्शन में जाएंगे। अब मेनू के ऑप्शन में देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा वर्जन क्या है। देखिए मेंटेनेंस का हमारा वर्जन है, यहाँ पर जो मॉडल है DS-7632 NXI K2 और यहाँ पर वर्जन है V4.84 जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो अभी तक सबसे लेटेस्ट आया है। बिल्ड 2025 मार्च 2025 यानी 6 मार्च 2025 का ये वर्जन है। तो ये यहाँ पर वर्जन हमारा नया है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम कैमरेज को कैसे ऐड करेंगे और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे
तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है जनरल का। तो जनरल के अंदर तो आप जो रिजोल्यूशंस वगैरह सेट करना होता है कि अब मान लीजिए आपके टीवी का रिजोल्यूशन जो भी है तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पासवर्ड फ्री लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं, तो फिर आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइव के केस में। साथ में यहाँ पर लाइव व्यू में आप अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम्बिनेशंस ऐड कर दिए गए हैं, नए कम्बिनेशंस भी हैं कि आपकी 2 स्क्रीन देखना चाहें तो 2 स्क्रीन भी देख सकते हैं, और 4 का कम्बिनेशन भी, 1:2 का कम्बिनेशन, तो यानी मल्टीपल कम्बिनेशंस इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे यूज़र देखेंगे तो यूज़र एडमिन से लॉगिन है, जो कि हमने पासवर्ड ऑलरेडी बनाया है hic@1212। नेटवर्क में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो IP एड्रेस जिसने ऑटोमेटिकली पिक किया है वो एड्रेस यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक्सेस का ऑप्शन है, जो कि ऑनलाइन करने के लिए हम चेक करते हैं। देखिए ऑनलाइन यहाँ पर हमारा डिवाइस ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर सर्वर की IP नज़र आ रही है और वेरिफिकेशन कोड ऑलरेडी हमने यहाँ पर 123456 हमने सेट कर दिया था। तो साथ में ईमेल ID भी अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो ईमेल ID भी कर सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे मेन चीज़ है कि कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन पे, कैमरा कैसे आपको असाइन करना है। तो यहाँ पर हमने कैमरे पे क्लिक किया। अब कैमरे पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी हमारे पास इसके अंदर कैमरे डिटेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे कैमरेज कनेक्टेड हैं, तो वो सारे देखिए उनकी सबकी IP 64 आ रही है। तो 64 आने का मतलब है कि वो अभी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है, वो अभी एक्टिवेटेड कंडीशन में नहीं है। तो अगर हमारे को 2 तरीके हैं कि एक तो है 1 by 1 करके हम एक एक करके कैमरा एक्टिवेट करें, और एक जो है ऑटोमेटिकली एक साथ एक्टिवेट करें। तो एक साथ भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं और 1 by 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक साथ एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑल कैमरेज को टिक कर दिया और यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर एक्टिवेट। अब वो मांगेगा कि भाई आपको कैमरे का पासवर्ड क्या रखना है। तो यहाँ पर कैमरे का पासवर्ड अगर हम चाहें तो हम अपना पासवर्ड जो हमारे NVR का पासवर्ड है वही रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया और टिक करने के बाद हमने यहाँ पर इसे ओके कर दिया। तो ओके करते ही क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड जो है, जो हमारे NVR का पासवर्ड है, वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा सभी कैमरेज को। और ये पासवर्ड असाइन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अब हमारा जो है ये एक्टिवेट का साइन जो है ये लाइट हो गया है। तो दैट मीन्स कि हमारे कैमरे एक्टिवेटेड हो चुके हैं। और अब हमारे को क्या करना है, कैमरेज को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस पर जो ऑल कैमरेज का ऑप्शन है यहाँ पर इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो है यहाँ पर हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे कैमरेज आपने देखा कि वो ऊपर हमारे जो स्क्रीन पे ऊपर एडिशन में चले गए हैं और 1 by 1 करके देखिए सारे कैमरेज जो है एक्टिवेटेड होते जा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर लाइव व्यू में जाके देखेंगे तो देखिए ये हमारे कैमरेज यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको कैमरेज को सभी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये अपने नए वर्जन्स में जो हिकविजन के अंदर लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से आप देखिए राइट साइड पे अगर देखेंगे तो मेंटेनेंस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, रिस्टोर टू एक्टिवेट कर सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। हिक कनेक्ट का आप यहाँ से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। QR कोड अगर आप स्कैन करना चाहें तो यहाँ से QR कोड स्कैन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है IP कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का भी कोई भी एरर अगर होगा, कोई भी IP आपकी कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। और साथ में यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको अपग्रेड वगैरह करना है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। सबसे राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है रीस्टार्ट करने का, रीबूट करने का ये भी ऑप्शन इसके अंदर आ जाता है। तो आप लॉग आउट करने का वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। अब हम जो बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही, कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पर राइट नीचे की तरफ आता है यहाँ पर ईजी मोड। तो ईजी मोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है एक्सपर्ट मोड। तो एक्सपर्ट मोड में भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जनरल ऑप्शन वही आता है जहाँ पे डेट एंड टाइम आप सेट करते हैं, 24 आवर फॉर्मेट में सेट करते हैं यूज़र। और एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस में क्या है कि अगर आपने हार्ड डिस्क वगैरह नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल कर सकते हैं, SSD फुल की जगह, नहीं तो अदरवाइज जो है आपका NVR जो है वो बीप बीप की साउंड देता रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं अगर आपने हार्ड डिस्क नहीं लगाया हुआ है। अगर हार्ड डिस्क लगाया है तो आप फॉर्मेट करते ही ऑटोमेटिकली जो हमारा डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप जो है यूनिवर्सल गेटवे भी डाल सकते हैं। जो प्रेफर्ड DNS सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है। अगर आप दूसरा जो अल्टरनेट DNS सर्वर करना चाहते हैं तो 8.8.8.8 भी डाल सकते हैं और 4.2.2.2 भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैमरा, तो कैमरा हमारे सारे ऐड हो चुके हैं। डिवाइस एक्सेस ये नया फीचर है जो कि इसमें IP यानी स्पीकर वाले कैमरे भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि आपको वो भी हम ऐड करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। अब रिकॉर्ड का ऑप्शन जब आता है तो रिकॉर्ड के ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला आता है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमें क्या करना है कि अगर हमें डिलीट करना है सारा
फॉर्मेट करनी है हार्ड डिस्क तो इसको टिक करेंगे और यहाँ पर इनिशियलाइज का ऑप्शन आता है, तो इनिशियलाइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसके लिए देखिए, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट हमारा लॉगिन हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। तो अब आपको जो है यहाँ पर एडमिन पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो यानी कोई भी पर्सन अगर इसको फॉर्मेट ऐसे नहीं कर सकता जब तक कि उसको एडमिन पासवर्ड नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हमने एडमिन पासवर्ड डाल दिया है, जो कि हमारा जिससे हमने जो पासवर्ड बनाया था, और फिर हम यहाँ पर इसे ओके करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इनिशियलाइजिंग परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है और उसमें 931 यूजेबल स्पेस होता है जीबी का, तो वो यहाँ पर आ चुका है। और बाकी जो पोर्शन होता है वो जो इंटरनल फंक्शंस के लिए हार्ड डिस्क के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे शेड्यूल का ऑप्शन आता है। शेड्यूल के ऑप्शन में आप जो है किसी भी कैमरे की रिकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी को डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे पैरामीटर्स का ऑप्शन आता है। तो पैरामीटर्स के ऑप्शन के अंदर आप इसमें जो भी कैमरे हैं उनका जो रेजोल्यूशन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। H.264 या 265 वगैरह आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है एक्सपर्ट मोड के अंदर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ों को सेट कर दिया है। अगर आप मोशन वगैरह डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। साथ में अगर अब हम चाहते हैं यहाँ पे इजी मोड में, अगर किसी भी कैमरे का आपको कोई भी मान के चलिए डिस्प्ले वगैरह से रिलेटेड पैरामीटर चेंज करने हैं, यानी आपको जो है उसका सपोज रिजोल्यूशन, सॉरी, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। ये आपका इजी मोड के अंदर होगा। कैमरे के अंदर जाएंगे, कैमरे के अंदर डिस्प्ले में जाएंगे और इसकी जैसे लोकेशन वगैरह है, आप लोकेशन वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो वहीं पर आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर जाके कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। वो इंडिविजुअल कैमरेज के अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप जो वर्जन है, ये हमारा जो हिकविजन का नया NVR है जो 2025 का है, इसके अंदर आप ये सारी सेटिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस तरह की और वीडियो जानने के लिए, आप जो है देखने के लिए, आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और इसमें हम जो है CCTV से रिलेटेड और जो है EPBX जो है ब्रांड से रिलेटेड, मल्टीपल ब्रांड्स जो है से रिलेटेड हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं, जिससे कि हम आपको सपोर्ट कर पाएँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।